वजीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला हो गए, घर में तन्हाई इख्तियार कर ली। वजीर आज़म की एहलिया बुशरा बीबी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। वजीर आज़म की मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि उनकी वजीर आज़म से मुलाकात हुई है, उनकी सेहत अच्छी है और उन्हें कोरोना की मामूली नौयत की अलामात हैं, उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत नहीं। वजीर आज़म में कोरोना की अलामात वैक्सीन लगाने से 2-3 रोज़ पहले से थी। ऐन मुमकिन है कि वजीर आज़म को वैक्सीन लगने से पहले कोरोना हो चुका था। वज़ीर आज़म जब कोरोना में मुब्तला हुए तब उनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि वज़ीर आज़म को वैक्सीन की पहली डोज महज 2 रोज़ कबल दी गई। कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी असर नहीं करती। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और एहसन इकबाल समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, वज़राए आला, विफाकी वज़रा और मावनीन की भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल तेजी से इजाफा। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.5% तक पहुंच गई। लाहौर में सबसे ज्यादा 14% शरह सामने आई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 12.5% रही। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। इस्लामाबाद के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। पिम्स के 163 में से तकरीबन 100 ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल। पॉलीक्लिनिक के वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। निजी अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स पर भी 90% मरीज मौजूद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना में मुब्तला असफंदियार वली का टेस्ट मनफी आ गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3876 केस रिपोर्ट किए गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मुजरिमों आबिद मल्ली और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती का वाकया गुज़श्ता साल सितंबर में रूनुमा हुआ था। खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर से गुजरावाला जा रही थी। पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की थी कि मुल्जिमान ने लूटा और बच्चों को यरगमाल बनाकर खातून को उनके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। खातून ने जेल में दोनों को पहचान लिया था। अदालत ने 6 माह बाद मुकदमे का फैसला सुनाया। इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को बाजार बंद करने के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर का आबपारा मार्केट पर छापा, दुकानें बंद करवा दी। पेशावर में कारोबारी मराकज 2 दिन के लिए बंद। अशाए खुरनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पेशावर में 14 रेस्टोरेंट सील, 25 दुकानदार गिरफ्तार, 4 शादी हॉल्स के मैनेजर गिरफ्तार। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और रेस्टोरेंट सील, शादी हॉल के मालिक पर जुर्माना। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, बहावलपुर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल नहीं रुका। जिन अफराद को पहली खुराक दी गई है उनको दूसरी खुराक के साथ नए अफराद को पहली खुराक भी लगाने की हिदायत की है। जिनको पहली खुराक मिली है उन्हें 21 रोज के बाद दूसरी खुराक देना जरूरी है। इसीलिए पहली खुराक लगवाने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर दूसरी खुराक दी जा रही है। बिलावल भुट्टो से नून लीग के रहनुमा शाहिद खाका नबासी की मुलाकात। कराची के हल्का NA 249 के ज़िम्नी इंतखाब पर तबादला ख्याल। शाहिद खाका नबासी ने मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मुलाकात में शहरी रहमान, नवीद कमर और मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे।
सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच की जानिब से 2 अरकान सिंध असम्बली की रुकनीत मुअत्तल किए जाने के फैसले पर तबसरा करते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐसे अदालती फैसले आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अदालती इस्लाहात ख़ुसूसन जज के तकर्रुर का निज़ाम फौरी इस्लाहात का मुतकाज़ी है। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के इस्लाहात के प्रोग्राम में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की आवाम निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं। लॉन्ग मार्च के इल्तवा के बाद इस्लाहात का मौका है। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की केसेस में इजाफे पर रत्तो डेरों और जामशोरों से मुंतखब अरकान सिंध असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत से बगावत, गद्दारी, रियासत और इदारों के खिलाफ उकसाने, नफरत के बीज बोने और साइबर क्राइम्स एक्ट की दफात शामिल। जावेद लतीफ़ का कहना है कि मरीम नवाज को धमकी देने वालों को कटहरे में लाने की बात करना गद्दारी है तो ठीक है, जिस तनाजुर में बात की वो पाकिस्तान के गली कूचों की आवाज़ थी। किसी अगर मगर के बगैर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बलूचिस्तान में खातून ब्यूरोक्रेट का 1 माह 5 रोज के दौरान 4 मरतबा तबादला। 11 फरवरी से 16 मार्च तक मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात। पहले असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर SNGAD में सेक्शन ऑफिसर 1 और फिर सेक्शन ऑफिसर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तैनात किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि तबादला फरीदा तरीन के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं, मुलाजमत का हिस्सा है। डस्का के हल्के से नून लीग और PTI के सपोर्टर्स ने वोट देने की अहम वजूहात बता दी। गैलप सर्वे में मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने हल्के में तरक्याती काम करवाने को वोट देने की पहली वजह करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह कहा। इसके बरक्स गैलप पाकिस्तान सर्वे में PTI के वोटर्स ने पार्टी के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह बताई। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में PTI वोटर्स ने करप्शन के खिलाफ PTI के इकदाम को वोट देने की अहम वजह बताया। विफाक ने रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध हुकूमत से कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की खिदमात वापस मांग ली हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखे खत में कहा गया है कि ग्रेड 22 में तरक्की के लिए भी उनकी खिदमात विफाक के हवाले करना सूदमंद रहेगा। लाहौर के मारूफ माहिर अमराज दिल डॉक्टर शहरियार शेख के बेटे डॉक्टर मुबीन शेख अमेरिका में समंदर में तैराकी करते हुए डूब कर जाँ बहक हो गए। डॉक्टर मुबीन 20 साल से अमेरिका में मुकीम थे और बॉस्टन में प्रैक्टिस कर रहे थे। कराची में आवारा कुत्तों ने 3 साल में 27,000 शहरियों को भंबोर डाला। कुत्ता मार मुहिम की अजियतनाक तरीके के खिलाफ पहले सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया, फिर मामला अदालत पहुंच गया। शहरी हुकूमत के तहत आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने की मुहिम 2018 से गैर फाल है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी स्क्वाड की ट्रेनिंग दूसरे रोज भी जारी। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट आज होगा। पाकिस्तानी टीम को 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होना है। मुस्कुराइए, आप पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तानियों ने खुश रहने में भारतीयों को पीछे छोड़ दिया। खुश रहने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का 105वां नंबर, भारत का 139वां नंबर। खुशी के आलमी दिन पर फिनलैंड पहली पोजीशन ले गया।